हेलो एवरीवन। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस का असाइनमेंट 3 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन हम यहाँ दें ब्लैंक में सी आउट के पास डिस्प्ले में, जिससे कि प्रिंट हो 6। तो मैंने सारे ऑप्शन ट्राई करे, सबसे 6 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो है दी गई है और x को इनिशियलाइज किया है नीचे कंस्ट्रक्टर के थ्रू 5 से। तो i5 यहाँ पर जो लिया है, मतलब x की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज की है। तो जब 5 की से इनिशियलाइज किए तो प्लस प्लस एक्स करें, एक्स प्लस प्लस करें, जो डिस्प्ले के बाद जो प्रिंट होगा वो आपका 6 प्रिंट होगा। इसको मैं करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके यहाँ पर रिप्लेस करके जब किया तो सभी से मेरा ये 6 प्रिंट हो रहा है। जैसे अभी ये लिया हुआ है दिस प्लस प्लस दिस एक्स, तो जब आप सबको ट्राई करेंगे तो ये 6 प्रिंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सभी को सिलेक्ट किया गया है। इसको एक बार आप फिर भी चेक कीजिएगा और अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे इस प्रोग्राम का आउटपुट पूछा गया है। तो ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको एक इंटीजर वैल्यू ली है x की और कंस्ट्रक्टर लिया है जिससे इस x को इनिशियलाइज किया है 0 से, और डिस्प्ले फंक्शन लिया है, डिस्प्ले फंक्शन में इस x को डिस्प्ले किया है। सबसे पहले t1 लिया तो t1 एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। t2 में 10 दिया है तो 10 डिफ़ॉल्ट नहीं है, 10 यहाँ पर दी गई है, तो 0 और 10 यहाँ पर दो वैल्यू प्रिंट होंगी। इसको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हैं आप। 0 10 इज़ द आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थर्ड क्वेश्चन में आपको किस लाइन, कौन सी लाइन आपकी सक्सेसफुली कंपाइल होगी और किस लाइन में एरर आ रही है। तो एरर यहाँ पर एक्चुअली इसलिए आ रही है क्योंकि इंट x दिया हुआ है जो कि प्राइवेट मेंबर है, और x को यहाँ पर हम पब्लिक मेंबर तो इसको एक्सेस कर सकता है, पर डायरेक्टली अगर हम यहाँ चाहें t1.x तो ये डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो लाइन 2 में एरर है, और जब मैंने इसको रन करके देखा तो यहाँ पर अच्छा हाँ, इसमें लाइन 4 मतलब लाइन 9 बता रहा है, तो 9 लाइन सॉरी हाँ 4 एंड 14 बता रहा है, सॉरी। तो 14 जो है वो आपका है कि जब आप इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर आपको एक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करना है जिससे कि आपका आउटपुट आए 2 3 1। तो आपका जो सीक्वेंस है वो है ए बी सी है, और 1 2 3 आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो जब आप यहाँ पर आपके 1 2 3 लिए तो 1 ए बी और सी है, तो यहाँ पर हम जब लेंगे तो वाई जेड और एक्स लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से जब हम लेंगे तो 2 3 1 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला यहाँ पे आया है 2 3 1। मैंने यहाँ पर ये वाई एक्स जेड और एक्स लेके यहाँ पर किया, एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड और एस्ट्रिक एक्स। अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करेंगे तो आउटपुट का सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको आउटपुट पूछा गया है, तो यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन फ्रॉम इनपुट टू माई क्लासेस एम्बिगियस, यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है वो एम्बिगियस आ रहा है। इसको आप देख सकते हैं रन करके सिंपली, क्योंकि एरर है तो उसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू माई क्लासेस एम्बिगुअस, लाइन नंबर 12 में एरर आ रही है क्योंकि ये m1 जो है वो आपका एक क्लास का ऑब्जेक्ट है और 1 जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है आउटपुट, तो इसका आउटपुट आ रहा है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर आपने एक क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को सॉरी उसका एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में। तो आप किसी से भी इनिशियलाइज करेंगे आउटपुट इसका फर्स्ट आएगा। तो इसको एक बार रन करके भी देख सकते हैं, 6 वाला यहाँ पर है, इसको जैसे ही रन करेंगे ये फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें आपका एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, और चेक नाम की क्लास है। कंस्ट्रक्टर में आई को हम बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रक्टर में आई को कम कर रहे हैं। फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है C1 करके, और फंक्शन C1 कॉल किया और रिटर्न करा। तो अब ये देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट 1 1
ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने C1 को कॉल किया तो आपका जो डेटा है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डेटा फिर से कम हो जाएगा। तो आपका जो आउटपुट है वो इस तरीके से आपका रोटेट कर रहा है। इसको एक बार देख लेते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में आपके 1 1 0 इस तरीके से आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, जो आपकी आई की वैल्यू है वो आपकी प्रिंट होगी, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फंक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है ना, फंक्शन में आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, इस फंक्शन के थ्रू कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आपका ऑब्जेक्ट कोई भी कोड नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है आई की वैल्यू एक से बढ़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे आई की वैल्यू बढ़ेगी और वही प्रिंट भी होगी, और वही वैल्यू सभी के थ्रू शेयर भी होगी। ठीक है, और जैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा आई की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया है आउटपुट इस प्रोग्राम का। तो इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिया है, इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशलाइज किया और डिस्ट्रक्टर में इसको प्रिंट किया है, और प्रिंट फंक्शन भी लिया है जिसमें इसको फिर से प्रिंट किया है। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं y और x मेन में जाके, नहीं दूसरी क्लास में जाके की हैं, दूसरी क्लास में इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, और यहाँ पर इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें x और y दोनों को इनिशियलाइज किया a और b से, और प्रिंट में इसी प्रिंट को कॉल कर दिया, तो a और b प्रिंट होने चाहिए। तो 1 और 2 यहाँ पर लिया है, तो 1 2 जब लिया है यहाँ पर, तो 1 2 एक तो कंस्ट्रक्टर से ये 1 2 जाएंगे, और आपका 1 2 डिस्प्ले होगा, है ना। तो 1 2 दो बार डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि 1 2 डिस्प्ले हुआ है प्रिंट के थ्रू, और फिर 1 2 डिस्प्ले हुआ है आपका डिस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, जैसे ही आपका प्रोग्राम क्लोज होगा, इसको हम देखते हैं। तो 8th नंबर का प्रोग्राम 1 2 आपका ऑब्जेक्ट आ गया। फिर 9th प्रोग्राम, इसमें आपका इसमें आउटपुट पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग की लेंथ ली है और स्ट्रिंग लिया है। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्टर लिया है इससे स्ट्रिंग को पहले इनिशियलाइज किया है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर लेंथ से, फिर यहाँ पर ऑपरेटर जो इक्वल ऑपरेटर है उसको ओवरलोड किया है ताकि वो स्ट्रिंग पर वर्क कर सके, असाइनमेंट ऑपरेटर को। पहले स्ट्रिंग को फ्री करा, फिर आपकी जो स्ट्रिंग है उसको इनिशियलाइज किया, मतलब इसको कुछ वैल्यू दी है, लेंथ को कुछ वैल्यू दी है और रिटर्न कराया है, इसी स्ट्रिंग को रिटर्न कराया है। फिर डिस्ट्रक्टर लिया जिसमें फ्री फंक्शन का यूज़ किया, प्रिंट किया है जिसमें हम स्ट्रिंग को और लेंथ को उसकी प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हैं S1 और S2, फिर लिखा है S2 इज इक्वल टू S2, तो S2 इज इक्वल टू S2, लेकिन S2 को प्रिंट करा रहे हैं, S1 को प्रिंट नहीं करा रहे हैं। तो S2 जो है वो इसका स्ट्रिंग प्रिंट होगा, तो C प्लस प्लस, और इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ है 3, तो लेंथ 3 प्रिंट होगी। इसको एक बार देख भी लेते हैं 9th नंबर का प्रोग्राम। ये देखिए इसका ये आउटपुट आ गया, और बीच में कॉलन चूंकि हमने यहाँ दिया था प्रिंट फंक्शन में इसलिए कॉलन आया है। तो ये सारे इसके हो गए, मैंने इसको सबमिट भी कर दिया है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पर। तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग असाइनमेंट है, यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, इसमें आपको लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 को कंप्लीट करना। तो लाइन 1 आपका कंस्ट्रक्टर था, तो यहाँ पर आपका जो x है, x और y दो आपके एलिमेंट है, तो x को हमें अंडरस्कोर x से इनिशियलाइज करना है, तो x और ब्रैकेट के अंदर अंडरस्कोर x देंगे, y को हमें अंडरस्कोर y से इनिशियलाइज करना है y को, तो y के अंदर हम देंगे अंडरस्कोर y, तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर x को हम इनिशियलाइज करेंगे p डॉट x से, y को हम इनिशियलाइज करेंगे p डॉट y से, कॉपी करेगा ये p के x को p के y को। फिर डिस्टेंस फंक्शन को जब हमें कंप्लीट करना है तो हम लिखेंगे पावर ऑफ, स्क्वायर रूट फंक्शन लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर हम लिखेंगे पावर, किसकी पावर, p डॉट x माइनस एक्स पर पावर आएगी 2 की, और p डॉट y माइनस वाई पर पावर आएगी 2 की, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। तो इस तरीके से ये इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने कंपाइल और रन करके दिखाती हूँ, जब तक यहाँ पे हम सेकेंड प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली पास हो गया, इसको मैंने सबमिट भी कर दिया है। सेकेंड प्रोग्राम जो है आपका, उसमें आपको लाइन 1 और 2 को कंप्लीट करना था, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्टर
के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर एरे लिया था, तो अब एरे को हमें इनिशियलाइज करना है। तो जो ARR है, ARR हमारा किससे इनिशियलाइज होगा, न्यू इंट n से, है ना। इतने वेरिएबल यहाँ पर लगेंगे और साइज जो होगा वो आपका n का साइज, जो n आ रहा है दैट इज योर साइज। तो वो हम यहाँ पर दोनों चीजें देंगे, एरे भी और साइज भी, दोनों यहाँ पर दे देंगे। और डिस्ट्रक्टर में हमें किसको डिलीट करना है, हमें हमारे इसको डिलीट करना है, एरे को। चूंकि ये एरे है इसलिए यहाँ पे हमें डिलीट और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट और एरे लिखना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल होता तो हम डिलीट और एरे लिख सकते थे सिर्फ। तो ये सेकंड प्रोग्राम हो गया। अब थर्ड प्रोग्राम पे चलते हैं। ये भी मेरा कंपाइलर सक्सेसफुल हो गया है सही से। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट, यहाँ पर लाइन 1 को करना था। तो लाइन 1 में हमें कंस्ट्रक्टर लिखना है। चूंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे str, हमारा वेरिएबल है जो कि इनिशियलाइज किससे होगा, s से। तो str और ब्रैकेट के अंदर s, स्ट्रिंग है ये। इसके बाद हमें डिस्ट्रक्टर लिखना था। तो चूंकि ये एरे नहीं है, अब ये एरे नहीं है तो हमें इसलिए लिखा डिलीट str। फिर हमें लाइन 3 में असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना था। तो माई क्लास और रेफरेंस लेंगे हम। ऑपरेटर कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर माई क्लास का ही एक हम रेफरेंस लेंगे m, सॉरी, फिर यहाँ पर ये सारा अंदर दिया हुआ है। फिर लाइन 4 को हमें कंप्लीट करना है। तो लाइन 4 में हमें चूंकि 2 लाइन लिखनी है यहाँ पे, पहले हमें str को ब्लैंक स्ट्रिंग से कॉन्केटेनेट फंक्शन को कॉल करना है। फिर हमें x से कॉन्केटेनेट कराना है उसको। तो जब हम इसे कंपाइल और रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ पर ये वाली लाइन भी लिखना जरूरी है, सिर्फ लाइन 4 नहीं, ये लाइन भी लिखना जरूरी है। आप इसको सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।